आप सभी का स्वागत है हमारे पार्ट 3 की इंग्लिश स्टडी चैनल पर। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 3 का सेकंड वीडियो। पार्ट 3 का सेकंड वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ ना, पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। तो पढ़ते हैं आज। वह टॉपिक है पार्ट 3 का सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 3 का फर्स्ट वीडियो पढ़ाया, तो उसमें पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा रहे थे, टाइप ऑफ नाउन पढ़ा रहे थे। नाउन का एक जो पार्ट है पांचवा वाला, वो हमारा बच गया था। तो वो हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। जो किसी गुण स्थित कार्य, जो किसी गुण स्थित कार्य भाव आदि का बोध कराए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। डिफिनेशन क्या होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज्ड फॉर अ स्टेट, एक्शन, अ क्वालिटी। अब देखते हैं पहले क्वालिटी क्या, क्वालिटी के विषय में देखते हैं। तो क्वालिटी में क्या हमें बता रहा है। क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी। एक्शन में क्रिया यानी क्या, जैसे लाफ्टर, हंसना, इंक्वायरमेंट, जजमेंट यानी फैसला करना। स्टेट अवस्था में क्या बताता है। डेथ, चाइल्डहुड यानी बचपन, डेथ मृत्यु, यूथ युवा, ठीक। तो ये सब होता है। अब देखो क्या लिखा है। अब इनको और एक पहचानने का तरीका है। पहले तो मैंने पढ़ा कि जो किसी गुण स्थित कार्य भाव आदि का बोध कराए, वो हमारा क्या होता है, भाववाचक गुणवाचक संज्ञा होता है। आप देखते हैं इसमें, फिर हमने देखा कि क्वालिटी, तो क्वालिटी दिखा रहा था, तो गुण, क्वालिटी, गुण के विषय में देखा। जैसे क्या होता है एग्जांपल में, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, गुडनेस, अच्छाई, ब्रेवरी, बहादुरी, ये हो गया सब। और एक्शन, फिर उसका कार्य क्या होता है, एक्शन के बारे में दिखाया। लाफ्टर, जजमेंट यानी लाफ्टर हंसना, जजमेंट फैसला करना। स्टेट अवस्था यानी डेथ मृत्यु की अवस्था, चाइल्डहुड बचपन की अवस्था, यूथ युवा अवस्था, ठीक। इस तरीके से अब इसको और हम एक तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता है, ना ही इन्हें देखा जा सकता है। इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, यानी छुआ नहीं जा सकता है, और ना ही देखा जा सकता है। केवल हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, केवल हम इन्हें क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, और इनका प्रयोग जो होता है वो किसमें किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ठीक। एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो ये जो है ऑनेस्टी, तो यहाँ पे क्या है, ईमानदारी। ना तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ना तो इसको हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं या केवल इसको मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो हमारा कौन सा नाउन है, तो ये हमारा भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक या गुणवाचक है, गुणवाचक है, यहाँ पे गुण बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट मोर एग्जांपल सेंटेंस, मोर एग्जांपल जैसे और इसके होते हैं, जैसे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सभी क्रियाएं जैसे वर्किंग, कार्य करना, टीचिंग, पढ़ाना, ये सब हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। सभी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। सभी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, विषय फिजिक्स, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक या गुणवाचक होता है। इसकी हिंदी जरूर याद रखना तो हमको आसान हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक, जो किसी गुण स्थित कार्य, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम यूज्ड फॉर अ स्टेट, एक्शन, क्वालिटी। स्टेट अवस्था, एक्शन, कार्य, क्वालिटी, गुण, ठीक। अब उसको बताया गया क्वालिटी गुण से ऑनेस्टी, गॉडनेस, ब्रेवरी। एक्शन के बारे में लाफ्टर, जजमेंट माने फैसला। स्टेट अवस्था में डेथ, जैसे डेथ की अवस्था में यानी मृत्यु की अवस्था में। चाइल्ड बचपन की अवस्था में। यूथ यानी युवा की अवस्था में। इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, सिर्फ देखा, ना ही देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। एग्जांपल इसको सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो हमारा कौन सा नाउन है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। तो ये उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। आप देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे सभी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जैसे वर्किंग, टीचिंग। सभी भाषाएं हमारी क्या होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। फिजिक्स, सभी विषय सब्जेक्ट जो होते हैं, फिजिक्स, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप उस साइड में चलते हैं, उसमें अब इसके बाद आता है, तो हमने नाउन और उसके एग्जांपल समझे। नेक्स्ट आता है कि नाउन मॉडर्न। इसके नाउन के कुछ प्रकार भी होते हैं, दो टाइप से, दो मॉडर्न में होता है। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन और नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन। ये है काउंटेबल नाउन और ये है अनकाउंटेबल नाउन। सॉरी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, दो पार्ट में हो गए। तो नंबर 1 इसके अंतर्गत कौन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। लिखा हुआ है कि काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन, सभी प्रॉपर नाउन हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। सभी कॉमन नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। कलेक्टिव नाउन ये भी हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये कहीं पे भी दिए हो, और ये क्या हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमेशा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन आता है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक या गुणवाचक। ये दो जो होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और काउंटेबल, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा यानी जिसकी गणना की जा सके। गणनीय संज्ञा का मतलब काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गणना की जा सके, यानी जिसे गिना जा सके। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड यानी जिसकी गणना की जा सके या जिन्हें गिना जा सके। या सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं, या सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म भी हो सकते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, बुक्स, बुक्स, टेबल, टेबल्स। एक एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू बताया गया है, आई बॉट अ टेबल, यानी मैंने एक क्या किया, टेबल मेज खरीदी। तो यहाँ पे क्या टेबल, जो टेबल है यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो ये हमारा
काउंटेबल नाउन है। एक ऐसा नाउन क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए हमारा काउंटेबल नाउन है। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, इसको गिन सकते हैं हम। और ये है कि हमारा काउंटेबल नाउन है। और आई बॉट 10 टेबल्स, आई बॉट मैंने 10 मेजें खरीदी, तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पे ये प्लूरल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है या सिंगुलर या, ये लिखा है काउंटेबल नाउन में या सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकती है, दोनों फॉर्म में होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड वाला अनकाउंटेबल नाउन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह आपको वीडियो में बताता रहूँगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिसकी गणना ना की जा सके, यानी जिसको गिना ना जा सके। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच एंड कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसकी गणना ना की जा सके। इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में, अब ये पॉइंट है इसका, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में सुगर, ब्रेवरी, ये सब हमारे कौन, सुगर और ब्रेवरी, ये हमारा कौन सा है, इसके अंतर्गत आता है। सुगर, ब्रेवरी, ये किसका है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी क्या गणना नहीं की जा सकती है। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। ही हैज सम मिल्क, ही हैज सम मिल्क, यानी उसने या उसके पास कुछ दूध है, उसके पास कुछ दूध है। तो यहाँ पे जो मिल्क है हमारा, ये मिल्क, ये कौन सा है? ये एक पदार्थवाचक है। कैसा है? पदार्थवाचक है। और ही हैज सम मिल्क, यानी उसके पास कुछ दूध है। तो यहाँ पे ये वर्ब हमेशा यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज होगा। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। आई सा मच वाटर, ये भी हमारा सिंगुलर में ही रहेगा। तो हमें याद रखना है कि इनकी जो फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन की जो का फॉर्म होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। यानी अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता, तो इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होता है। तो लिखा है ही हैज सम मिल्क, आई सा मच वाटर, उसने कुछ पानी देखा। और ये क्या लिखा? सिंगुलर ही होते हैं, यानी इनमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। इसके पीछे वाले काउंटेबल नाउन में पढ़ा, उसमें सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, लेकिन इनमें सिंगुलर ही होते हैं। तो होते हैं। अब काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, डिफरेंट देखते हैं। जैसे जब कोई काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वर्ब, जैसे वर्ब हो तो उसमें क्या है? काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। अगर वर्ब हो तो काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, हमेशा सिंगुलर होगा। फिर समझते हैं, वर्ब काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर ही होंगे। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव आगे, एडजेक्टिव या आर्टिकल सब आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में क्या होता है? एडजेक्टिव में फ्यू और मैनी ये काउंटेबल में यूज होते हैं, लिटिल और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं। फ्यू मैनी किसके लिए? काउंटेबल के लिए, और लिटिल मच अनकाउंटेबल के लिए। आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल ए एन काउंटेबल में और द अनकाउंटेबल में। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसे ना गिना जा सके। अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, जैसे सुगर, ब्रेवरी। और इसका एग्जांपल, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ही हैज सम मिल्क, आई सा मच वाटर। तो इनके साथ ये सिंगुलर ही होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होती। बट की काउंटेबल में प्लूरल और सिंगुलर दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। टेबल, टेबल्स, तो टेबल सिंगुलर, टेबल्स प्लूरल। लेकिन इसमें सुगर, ब्रेवरी, मिल्क, वाटर, सुगर, ब्रेवरी, मिल्क, वाटर, ये सब क्या सिंगुलर में यूज होंगे। डिफरेंट क्या देखा, इनमें अंतर क्या है? काउंटेबल अगर वर्ब है तो काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। काउंटेबल में वर्ब, काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन काउंटेबल में सिंगुलर हो सकती है। एडजेक्टिव फ्यू मैनी काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल और मच का प्रयोग। आर्टिकल ए एन काउंटेबल में और द अनकाउंटेबल में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखा है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। देखने में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे देखो फिजिक्स, अभी लग रहा है इसमें एस जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, प्लूरल हो गया, सॉरी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और न्यूज। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड न्यूज, ये सब क्या देखने में लग रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। और जैसे एग्जांपल दिया, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यानी राजनीति एक गंदा गेम है या खेल है। तो इसमें क्या देखिए, पॉलिटिक्स यहाँ पे क्या है? लग रहा है ये बहुवचन है, लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगुलर के रूप में इसको यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज किया गया है, इसलिए इसको सिंगुलर माना गया है। लेकिन कुछ नाउन दिखने में, उसके आगे है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल आदि, ठीक, etc। और इनके साथ यस नहीं लगाया जाता है, इनके साथ कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो देखो जैसे पुलिस, अब ये क्या है? ये लग रहा है कि ये जो है प्लूरल लग रहा है, देखने में सिंगुलर होते हैं, ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है बिल्कुल, पुलिस, ठीक, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, ठीक। तो ये सब क्या सिंगुलर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है वो कैसी प्लूरल यूज होती है। आप जैसे पुलिस को ले लो, ये कैसा लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है, लेकिन वर्ब इसके साथ कैसे होगी? प्लूरल लगेगी। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक।
अरेस्टेड द थ्यूज, यानी पुलिस ने चोरों को पकड़ा या अरेस्ट किया। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देख लीजिए, जो देखने में वो कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर लगते हैं वो प्लूरल में यूज होते हैं। और इसका नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, यूज होते हैं या सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके पहले एडजेक्टिव ए एन का यूज भी नहीं किया जाता है, जैसे एडवाइस, सलाह, इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी, पोएट्री, कविता, ये सिनरी दस लगेज, सामान। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग यूज होते हैं और ये इनके पहले जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर। तो नॉलेज यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, नॉलेज यहाँ पे एक सिंगुलर माना गया है और प्लस ये अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज एक सिंगुलर है और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया हुआ है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी नाउन हो प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी फिर से नाउन हो पहले वाला, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, दिया है डॉक्टर टू डोर, सॉरी गलती हो गई, डोर टू डोर, डोर टू डोर। तो यहाँ पे डोर टू डोर अगर हो तो इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये मैंने जो ट्रिक लिखा है नाउन प्रीपोजिशन और प्लस सेम नाउन, यानी फिर से वही नाउन, तो डोर टू डोर। ठीक, तो ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिटी आफ्टर सिटी, डे आफ्टर डे। ठीक, इस आप एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिजायर्ड, यानी बर्बाद करना। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। तो देखो सिटी क्या है, नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, सिटी नाउन है, इसके साथ वर्ब कैसा मुझे बताया था, अगर इस तरीके से इस रूल के ट्रिक्स थ्रू जुड़े हो तो उनके साथ वर्ब कैसे सिंगुलर कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर ना कि प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ किसी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो इसलिए वाज लगाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, देखते हैं आप, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन, यानी सॉरी प्लूरल नाउन, दा दिया हो प्लस एडजेक्टिव कोई दिया हो, दा दिया हो प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो हमेशा प्लूरल नाउन माना जाएगा, उसे कौन सा नाउन माना जाएगा, प्लूरल नाउन माना जाएगा। जैसे द पुअर, तो ये कैसा माना जाएगा, प्लूरल नाउन, इसके साथ वर्ब जो लगेगी प्लूरल लगेगी। द रिच, द ब्लाइंड, द लेम, द यंग, द नोट, इनके सबके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग दुखी हैं, तो द पुअर द आया और वो है, तो इसलिए यहाँ पे कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बस यही समझाएगा। तो आप ये ट्रिक याद रखनी, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल वर्ब। अब उसमें पिछले वाले में मैंने बताया था कि नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर आता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। द प्लस अगर एडजेक्टिव आता है तो हमेशा द और द के बाद अगर हमेशा कोई जब भी एडजेक्टिव आएगा द के बाद तो हमेशा वो प्लूरल नाउन में माना जाएगा। इसकी एक्सरसाइज भी करवाएंगे। अब देख लेते हैं, जैसे 100,000 मिलियन बिलियन वेट इस तरीके का हो तो इसमें क्या करते हैं, पहले निश्चित, इनके पहले निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज हो तो यूज सिंगुलर में होता है। अगर किसी भी संख्या के पहले अगर कोई डिफिनिट यानी निश्चित संख्या दी गई हो, न्यूमेरिकल नंबर दिया गया हो तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, लेकिन इनके साथ अगर इंडेफिनिट काउंटेबल हो तो इनका यूज प्लूरल में होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेन हेयर, यानी यहाँ हजारों लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज होगा, यहाँ पे वर्ब जो होगी वो प्लूरल लगाई जाएगी क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन एक तरीके से हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आया, समझ में आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।